जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी तो वो मेरे लिए एक बड़ा हिला देने वाला था मौका, क्योंकि मैं इकलौता हूँ, ना बहन है ना भाई है, अम्मी है और मैं था। तो जब पापा का मतलब अचानक इंतकाल हुआ था, कोई ऐसा मसला भी नहीं था। मैं कोयटा गया जा रहा था, रात को मुलाकात हुई, सुबह वहाँ पहुँचा तो पता चला कि ब्रेन हेमरेज हो गया। अब्बा का वापस आया तो 5-6 दिन में उनका इंतकाल हो गया था। तो बस वो एक है कि उनके सामने कुछ बनना चाह रहा था, उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं एक्टिंग करूं, लेकिन जाहिर सी होते हैं आपके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त यार होते हैं। मैं आया इस फील्ड में तो वो मुझे बोलते थे यार इस फील्ड में क्यों जा रहा है, या तो स्टेज शो करेगा या कोई एक आध सीन दे देगा, टमाटर मारते हैं। क्योंकि उस वक्त मैं बता रहा हूँ 2007-2008 की बात, उस वक्त इतना हमारा मीडिया अवेयर नहीं था और लोग उस वक्त पुराने जमाने में, बड़ी दुख की बात है लेकिन लोग पुराने जमाने में बहुत क्रूल थे। ज़बान उनको उनके अंदर एक इंसानियत बहुत कम थी। जब हमने स्टार्ट किया था तब भी बड़ा ना ऐसे ही था वैसे वाकई माहौल। तो वही वाली बात, 14 साल पुरानी बात है ना। इस साइड के बंदे को ज्यादा करैक्टर मिलते नहीं थे। तो मैंने बोला यार अल्लाह ताला अगर मुझे इसमें काम मिले अच्छा तो मुझे रखना, वरना मुझे इससे निकाल देना। शौक था मेरा। अरे दूसरी चीज जो मेरे को सबसे बड़ा जो दुख है एक चीज का है कि मैं अपने वालिद का इकलौता बेटा था, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो मैं उनको कंधा नहीं दे सका। क्यों? हाइट नहीं थी ना मेरी। तो इस चीज़ का एक मुझे अफसोस था कि यार एक बाप था तो हर बाप को ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मुझे कंधा दे, तो वो मैं नहीं दे सका, मतलब हाइट नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तुमने ना कुछ गलत किया। एक होता है एक जिंदगी का एक उसूल होता है। लोग बोलते हैं कि बेटा वो हो जो कंधा दे। रियलिटी मुझे जो लगता है बेटा वो होता है जो जीते जी बाप को कंधा दे। ठीक है, एक लाश को भी अननोन लोग कंधा दे सकते हैं। हाँ, लेकिन एक जीते हुए इंसान को उसका एक फर्ज निभाना, वो कंधा देना होता है। हाँ ये भी है, बाद में तो वो फर्ज निभाया मैंने। ये एक चीज मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि दिल से हटा दो, क्योंकि ये बोझ नहीं है। क्योंकि तुमने आई बिलीव जब सब तुम्हारे खिलाफ थे तुमने वो सारी चीजों को साबित किया। अल्लाह का शुक्र। फ्रॉम ऑफ कोर्स एक चीज होती है दैट हाइट, लुक्स, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। आई रिमेम्बर जब मैं पहली दफा आई थी, आई डिड गो फॉर एन ऑडिशन, तो लोगों ने मुझे बोला था तुम बहुत काली हो, और लोगों ने तो मुझे बैक डांसर के उसमें से भी मना कर दिया था, ये बोलकर कि तुम बहुत काली हो और तुम बहुत पतली हो और तुम बिल्कुल टीवी मटेरियल नहीं हो। तो इमेजिन करो मैं बैक डांसर से भी रिजेक्ट हुई हूँ। मैं भी वो रिजेक्ट जो एक रिजेक्शन होता है ना, इट्स द फर्स्ट स्टेप। तो आई थिंक दैट आपने एक चीज होती है दैट बिकॉज आई रियली लाइक यू एंड आई रियली, मुझे लगता है कि हम फिर भी कुछ नहीं है। द रियल स्ट्रगल यू फेस एंड एवरीवन दैट इज लाइक यू फेसेस दैट स्ट्रगल इन अ नॉर्मल लाइफ। मतलब एक जीते जी जिंदगी में वो जो एक स्ट्रगल होता है ना, वो जो एक बचपन और ये सारी चीजें गुजरना, वो बहुत एक टफ चीज होती है। तमाशा में अगर कोई फेवरेट कंटेस्टेंट था ना मेरा, और जो हर टास्क को पूरे तरीके से करता था, बिकॉज इसकी छोटी हाइट थी फिर भी ये लंबे हाइट्स वालों को ना बीट कर देता था। तो ये मुझे पसंद था, मेरा फेवरेट कंटेंडर ये। अदनान भाई बोलते जब मैं पहली दफा मतलब पहला हफ्ता में गुजारा तो इन्होंने वोटिंग की सबसे ना कि वोट करें कि आपको एक वजीर चुनना है, वो आप लोगों ने वोट, तो इन्होंने मुझे सबने वोट इस वजह से दिया जन्म ने कि यार दानिश भाई को हम वोट देंगे, क्योंकि दानिश भाई ना गेम तो नहीं जीत सकते, तो एक हफ्ते तो सेफ हो जाएंगे। तो ये इन्होंने मुझे मतलब नहीं उन्होंने एक अच्छी तरीके वो एक गुडविल के चक्कर में। तो उन्होंने बोला दानिश भाई को सेफ करवाते हैं, इनको वजीर बनाते हैं, क्योंकि एक हफ्ते से सेफ हो। क्योंकि फैजान वगैरह सब बोलते, ये लोग ये समझते कि यार, मैं भी ये समझता था मैं गेम कहाँ खेल पाऊंगा, फिजिकली गेम है, जाहिर है मुझसे बड़े उम्र 6 फीट का, लेकिन फिजिकली जो इसने करके दिया, उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे पास वो करम किया मतीरा कि जो मेरे को अपना कंपटीटर नहीं मानते थे ना, अदनान भाई ने बोला कि कोई भी आपको अपना कंपटीटर नहीं मानता था। और फिर ऐसा हुआ कि वो लोग घबराते थे कि यार दानिश भाई से बचना है। यार ये बड़े खतरनाक है। दानिश की छोटी हाइट उसको और ज्यादा अच्छा लगा। अल्लाह ने करवाया। फिर ऐसा हुआ मतीरा कि मेरे को सारे गेम में जीता हूँ, जितने गेम है मैं आखिरी हफ्ते अनसेफ आऊँ और वो मैं निकल गया। और मैंने कभी भी मतलब सेफ आवाम की वोट से नहीं हुआ, मैं वोटिंग से पहले सेफ हो रहा था। गेम खेल कर जीती है मुश्किल से मुश्किल गेम, और बाद में मुझे जब अवार्ड मिला तो बेस्ट खिलाड़ी का मिला। Well, I really like one thing that दानिश इधर बैठा है, मैं लोगों को बोलूंगी that हम हमेशा
अपने आप को पुट डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सक्यूज लगाते हैं। कुछ लोग हाइट बनाते हैं, कुछ लोग रंग लगाते हैं, कुछ लोग किस्मत को दोष दे रहे होते हैं। जब रियलिटी ये होती है that अगर आप चाहो आगे बढ़ने के लिए तो दुनिया की कोई ताकत या कोई इंसान आपको नहीं रोक सकता। सो ये आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए that you know the impossible is possible, because उसके अंदर भी लिखा हुआ है I am possible. So yes, please try to be positive. और ये जो हम एक बुलिंग का एक दस्तूर लेकर भी चल रहे होते हैं ना, उन चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned. Welcome back and yes, you guys are watching 21mm और आज के हमारे मेहमान दोनों ही बहुत प्यारे हैं, दोनों ही बहुत खास है। दानिश और दोनों ही बहुत प्यारे छोटे छोटे से हैं। So yes, दानिश, मुझे तुमसे एक बात, ये नहीं बात आई भाई, हम छोटे लोग बड़े प्यारे। अब इसके अंदर एक बच्चा घुस गया, उस बच्चे को निकालो। कोई ना कोई गुस्सा हुआ है इसके अंदर, कोई ना कोई घुसा हुआ है। खाने नहीं देते। कितने साल के हो तुम मुन्ना? यार ये तो मत पूछो ना यार, चानू अबे बच्चे की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे लगा मेरा पूछ रहे हो। कितने साल का मुन्ना घुसा है? यार वो जरा 5 साल का है। 5 साल का 25 साल का बॉय निकलता है। मतलब अलीना एक तरफ और मेंढक एक तरफ। अलीना मेंढक को भी ओवरटेक कर देगी अगर पुदक में पड़ा। कोई कमरा खाली नहीं है, सब भरे हैं। हाँ सब भरे हैं। इसमें बच्चे, आई हैव वेरी मच स्टफ टॉय। आई लव स्टफ टॉयज। मेरे पास बहुत सारे स्टफ टॉयज हैं। ओके, मेरा बेड भरा हुआ है स्टफ टॉय से। मैं कॉर्नर में सोता हूँ, बाकी सारे स्टफ टॉय सो रहे होते हैं। सीरियसली टफ टॉय है ना खाली। टॉयज के अंदर अडल्ट टॉयज नहीं, क्यूट नहीं नो अडल्ट। अडल्ट टॉयज का मतलब होता है बड़ा वाला भालू। हाँ, तुम कहाँ चले गए? यहाँ आके पता चला अडल्ट टॉय का मतलब बड़ा वाला भालू होता है। तुम्हारे बाल जो उलझे हुए ना, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। यार मेरे बाल इतने अच्छे कर लिए, कह रहा चिड़ियों का घोंसला। नहीं, मुर्गा कहता है चिड़ियों का घोंसला। नहीं, चिड़िया का घोंसला नहीं, सही बात बता, मतलब मुर्गा बनी हुई तू। मुर्गी कहती तुम मुर्गी का। क्या है, जब हम बात करते हैं ऑफकोर्स एक टाइम पर यू स्टार्टेड द ड्रामा एंड एवरीथिंग जी। तो जो स्टेज ड्रामास होते थे वो एक टाइम पर बहुत फनी भी होता था, लेकिन मीन भी होते थे। मतलब वो ज्यादातर ये होता था that किसी की इज्जत को नीचा कर हंसी लाओ आवाम से, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, डिग्रेड करके मजाक उड़ाओ। हाँ, शक्ल पे मजाक उड़ाना, हाइट पे, शक्ल होती थी, हाइट होती थी, और कभी फिजिकल भी होते थे, थप्पड़ मारना। तो ये बताओ इन चीजों से हाउ डिड यू कम अप विद दिस? मतलब एक चीज होती है दैट हाउ। यार स्टेज पे मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, मैंने वो बड़े संभल के किया और मैंने बहुत कम किया। शुरू में मैंने देख लिया था कि यार स्टेज पे जो है ना वो चीज़ है नहीं, तो ना तो जो स्पार्क चाहिए था। आपकी ख्वाहिश होती है ना कि मैं कुछ बन के दिखाऊं, वहाँ पर भी आप छोटे छोटे कैरेक्टर करते रहते हैं बस, और कुछ नहीं। और स्टेज का एक अपना माहौल है, जाहिर सी बात है। और उसमें जो है ना आपको एक तो बॉडी, वही वाला बॉडी का मजाक ज्यादा होता है, तो वो आपको अच्छा लगता है। कल फिर आप उसी में ढल जाते हो, तो फिर वहाँ से निकल गया था मैं ड्रामा इंडस्ट्री में। ड्रामा में अल्लाह का शुक्र है, कैरेक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे किए, मेरे अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी करवाए, तो उसमें मुझे बड़ा सुकून मिला। सबसे एक होता है इंसान कभी तंग होता है ड्रामों में, तो कोई एक ऐसे इंसान बहुत दफा ही होता है, कुछ लीड्स होते हैं जो अपने आप को बहुत ही खास समझते हैं। जो आजकल मैं ये देखती हूँ दैट पुराने जो एक्चुअल सुपरस्टार्स हैं, अगर आप मायरा से मिलो, अगर आप हुमायूं से मिलो, अदनान सिद्दीकी से मिलो, दे आर द एक्चुअल बिग नेम्स, फैसल कुरैशी। लेकिन अगर